तो वहीं नीट पेपर लीक और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने आज से राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान का शुभारंभ किया, जिसे लेकर हमारे संवाददाता चेतन सेठ ने कांग्रेस सांसद पप्पू यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, सुनवाते हैं आपको। सांसद पप्पू यादव इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं और लगातार वो नीट एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी भी लगातार आंदोलन कर रही है। इस वक्त पप्पू यादव से जानते हैं कि उनके पास क्या फार्मूला है कि वो कांग्रेस के जो आंदोलन है उसको और हवा देंगे और जो नीट एग्जाम है उसको बिल्कुल पारदर्शी बनाने की बात करेंगे। पप्पू जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आवाज़ है इस हिंदुस्तान के उस 8 करोड़ बच्चे को जो प्रतियोगिता में खून फैलफ करते हैं हर साल, उस बच्चे का जो सपना देखते हैं अपने परिवार को, वह परिवार का सपना है जो परिवार अपने बच्चों को रोजगार में देखना चाहती है, नौकरी में देखना चाहती है, वो डॉक्टर बनते देखना चाहती है। परिवार क्या कहता है? परिवार बच्चे पर, समाज पर प्रेशर बनाता है कि तुम सरकारी नौकरी में जाओ। हम 10th से 12th तक कॉलेज में जाने के बाद, स्कूल में पढ़ने के बाद हमको कोचिंग के लिए मजबूरन नीट्स के एग्जाम्स के लिए कोचिंग में जाना पड़ता है। क्यों? सरकार ऑनलाइन क्यों नहीं देती? सरकार डिजिटल क्यों नहीं करती? सरकार के पास पैसे नहीं है क्या? सरकार कोचिंग माफियाओं को कमवा रही है? कोई एक नया उद्योग खड़ा कर दी, लाखों हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ एक क्वेश्चन नीट्स में सिर्फ कमाना, कोटा में 7,000 करोड़ का एक सालाना हब। कौन है ये कोचिंग माफिया जो क्वेश्चन सेटर है सरकार के द्वारा? लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्यों तय नहीं होती है? क्यों जिम्मेदारी तय नहीं होती? आप हमको बताओ ना, क्यों किसी भी चीजों का, कोई भी सरकार के कोई भी संस्था और व्यवस्था का क्या कारण है कि सरकार उसकी जांच नहीं करती? आप इसको समझिए, लाखों करोड़ों रुपए का खेल है, इसमें कैलेंडर लागू नहीं होता, 3 महीने में नौकरी नहीं मिलेगी, करोड़ों अरबों रुपया लूट लेंगे, लेकिन बच्चों की हिफाजत नहीं करेंगे, बच्चे आत्महत्या करते रहेंगे। कांग्रेस का अगला मूवमेंट क्या है? बिल्कुल बच्चों, जिस तरह किसान आंदोलन मूवमेंट था, जिस तरह कोरोना मूवमेंट था, जिस तरह इकोनॉमी और संविधान मूवमेंट था, आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का एक ही आवाज़ है, भारत के बच्चों की, आम आदमी के जीवन की सुरक्षा, इस देश के बच्चे और युवाओं के रोजगार और बच्चों का एग्जामिनेशन जो पेपर लीक आउट होता है वो ना हो, कैलेंडर लागू हो और देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, कोचिंग माफियाओं पर सीबीआई इंक्वायरी हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया। सर इसमें क्या, इसमें न्यायालय में भी आप जाएंगे? ये तय हमारे नेता राहुल गांधी जी को करना है। अभी हम सब की लड़ाई बच्चों के भविष्य को लेकर 9 अगस्त तक दिल्ली में गद्दी छोड़ो, जैसे अंग्रेज गद्दी छोड़ो, वैसे ही इस हिंदुस्तान के किसान, युवा, बहनें, मजदूर और युवाओं के रोजगार के मुद्दों पर, जिसने सारी दौलत को लूट ली और बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी, वो गद्दी छोड़ो। सर भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने की बात आपने कही। मैं गया ही था, पहले हम ही गए थे। कभी किसी दलित का मोम लिंचिंग कर लो, माइनॉरिटीज को गोली मार दो, जाधव को पूछ के गोली मार दो। जो बच्चा भरत तिवारी एक मुद्दा उठा रहा है, हेडक्वार्टर में बैठ के हिटलर, जार और हुकूमत की तरह, उनको पता है कि रावण तो हम हैं, राम नहीं है, ना कृष्ण है ना अर्जुन है, तो सीधा गोली ठोक दो, तो जवाब उसका देगा। ये थे पप्पू यादव। इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार इस नीट के मामले में और भरत तिवारी मामले में कहीं ना कहीं दोषी रही है, लेकिन सरकार अपने दायित्व से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में अपने आंदोलन को तेज करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। तो चलिए दर्शकों, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरों का